तो जैसा कि हमारा इस सीरीज का 15th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाकी सीरीज। तो फिबोनाकी सीरीज क्या होती है? हमें मालूम है फिबोनाकी सीरीज क्या होती है। फिबोनाकी सीरीज होती है हमारे पास जैसे कि हमारे पास फिबोनाकी सीरीज होती है 0, 1 और फिर उसके बाद इन दोनों का सम चलता है जो कि होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 8 और फिर होता है 13 और ऐसे ही ये सीरीज चलती जाती है, सो ऑन। तो अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास दो नंबर फिक्स हैं, एक ये, एक जीरो, एक जीरो और एक वन, एक जीरो और एक वन, ये फिक्स है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं चला है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वन से पहले कोई भी डिजिट नहीं थी जिनका हम दो डिजिट्स का सम कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, जीरो से तो शुरू होना था। अब यहाँ पर क्या है, वन लेना पड़ा हमें। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनमें कोई भी एक तरीके से लूप फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी एक चीज फॉलो नहीं हो रही है जिसे हम लूप में डाल सकें। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों चीजों से यहाँ से तो शुरुआत करनी ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक लूप फॉलो हो जाता है जिससे क्या है कि जो प्रीवियस डिजिट्स थी उनका क्या है, सम आ जाता है नेक्स्ट नंबर। प्रीवियस डिजिट्स थी उनका सम आ जाता है नेक्स्ट नंबर। इस तरीके से चलती जाती है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये दो फिक्स नंबर लेने हैं। ये दो फिक्स नंबर लेने हैं, एक तो जीरो, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट नंबर है ए, तो ए को क्या ले सकते हैं हम, जीरो ले सकते हैं। और फिर मान लीजिए बी, बी को क्या ले सकते हैं हम, वन ले सकते हैं। ये दो फिक्स नंबर ले सकते हैं और फिर उसके बाद जो हम मान लीजिए इनका एक सम जो है बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज, क्या चीज कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर जब भी हमारा जो है एक साइकिल पूरी हो, मान लीजिए यहाँ तक पूरी हो गई, ठीक है, ए हो गया ये, ठीक है, ए हो गया ये, ए हो गया ये और बी हो गया ये। तो सी जो सम है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारी एक साइकिल पूरी हुई है, लूप की हमारी एक साइकिल पूरी हुई है, तो हमें क्या करना क्या है कि हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम इसको एक चीज आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि हमारे पास ए अब ये हो जाए और बी अब ये हो जाए। अभी तक क्या था, ये ए था, ये बी था, है ना, और अभी हमारे पास इसका उल्टा, मतलब आगे और बढ़ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो इसे अभी हम एक तरीके से और देखते हैं, कैसे, कि हमारे पास ये था ए, ये था बी और ये था हमारे पास सम। ठीक है, ये था ए, ये था बी और ये था सम। अब हमारे पास जब हमारा काम हो गया तो क्या होना चाहिए हमारे पास, ये वाला, ये होना चाहिए, मतलब कि ए या बी बन जाए। ठीक है, तो मतलब क्या है, ए क्या हो जाए, बी हो जाए और फिर उसके बाद जो जो बी था वो क्या हो जाए, एस हो जाए। ठीक है, तो बी क्या हो जाए, बी इज इक्वल्स टू एस हो जाए। ठीक है, और एस को तो अब नई वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ए प्लस बी हमारा क्या है, एस है, मतलब सम है। ठीक है, सम है, तो एस को तो नई वैल्यू मिल ही जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो काम करने हैं हमें हर बार लूप में। ठीक है, तो इसे अब अभी हम जरा प्रोग्राम से देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, हमें मालूम है कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, void मेन फंक्शन हमारा ब्रेसेस ओपन किए। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स कौन कौन से लेने हैं, एक तो लूप हमें चलाना है। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, मैं फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए फॉर लूप के लिए एक इंटीजर चाहिए जो कि होगा क्या, आई। ठीक है, तो हमारे पास एक आई लेना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, एक आई वेरिएबल होना चाहिए और एक हमारे पास कहाँ तक चलेगा, कितने टर्म तक, यूजर से ये भी तो पूछना है कि कितने टर्म प्रिंट करने हैं, 10 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म, ये भी प्रिंट करने हैं। तो मान लीजिए उसका नंबर ऑफ एन टर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये बाकी के, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकंड टर्म होगा बी और थर्ड टर्म होगा सम, जो कि एस है। ठीक है, एस ले सकते हैं, सम ले सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ एस ले लेता हूँ, एस वेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास हम इन सबको डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेरेशन कैसे देंगे, इंटीजर इंट क्या, ए, बी और और क्या है, ए बी और
एस एन और आई। एक काम करते हैं यहाँ पर कि इनकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं। ए इज इक्वल्स टू 0 है हमारा, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 1 है हमारा, ठीक है, आगे क्या है, आई जो कि लूप वेरिएबल है, ठीक है, एन जो कि nth टर्म तक चलेगा, मतलब यूजर से इनपुट लेंगे हम कितने टर्म तक चलाना है उसे, उसके बाद जो कि होगा हमारे पास सम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है किससे, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेना है कि कितने टर्म, एंटर टर्म्स, एंटर टर्म्स, स्कैन एफ, अब वैल्यू रीड करेंगे, परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू रीड करता है इससे, और एम परसेंटेज आगे क्या आएगा हमारे पास, किसमें स्टोर करना है हमें इसे स्टोर करना है हमें एन में, जो कि nth नंबर ऑफ टर्म्स में चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा जो लूप है वो हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन लूप शुरू करने से पहले एक चीज और कर सकते हैं, क्या चीज, कि हम इनकी जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो सबसे पहले या फिर हम डायरेक्टली 0 भी प्रिंट करा सकते हैं, 0 एंड बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर उसके बाद प्रिंट प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, प्रिंट एफ और यहाँ पर भी प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पर 1 और फिर बैकस्लैश एन। अब हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास 0 और 1 प्रिंट हो गए, ठीक है। 0 और 1 किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से शो होंगे, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो हमारी डिस्प्ले होती है, जो हमारा कंसोल होता है उस पर कुछ इस तरीके से शो होंगे, 0 फिर 1। अब हमें आगे के जो क्या है बाकी के प्रिंट करवाने हैं, यहाँ पर 2 और फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 5 और फिर ऐसे बाकी भी तो प्रिंट कराने हैं, तो बाकियों का हम आगे करते हैं इंतजाम। कैसे करेंगे, हम लगाएंगे एक फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में करना क्या है हमें, फॉर लूप में फॉर लूप में सबसे पहले तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हमें, मतलब कि आई की वैल्यू डिसाइड करनी है कहाँ से शुरू होगी। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि पहले दो टर्म हमने प्रिंट कर लिए, ठीक है, पहले दो टर्म हमने प्रिंट कर लिए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यूजर कितना देगा, यूजर मान लीजिए जो भी टर्म्स देगा, ठीक है, उसे हमें क्या है कि दो टर्म तो हमारे पहले से ही प्रिंट हो गए ना, 0 और 1, तो हमें उसमें से दो टर्म तो माइनस करने हैं। तो हमें क्या करना है कि आई को कहाँ से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, मतलब कि सेकंड टर्म से शुरुआत करो, ठीक है। और जाओ कहां तक, जाओ कहां तक, जाओ कहां तक, जब तक कि आई इक्वल टू एन ना हो जाए, जब तक कि तब तक चलो जब तक आई की वैल्यू, जब तक लूप से बोला हमने, जब तक चलो जब तक आई की वैल्यू या तो एन से छोटी रहे या फिर एन के बराबर हो जाए, तब तक चलो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वैल्यू बता दी, इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, और साथ में हमने बता दी कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ तक चलना है, और साथ में हम एक और चीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी तो डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर लूप का ब्रेसेस खोलेंगे, फॉर लूप के ब्रेसेस खोलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए प्लस बी इक्वल टू सम, ठीक है। इसे हम कोडिंग में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हम लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए क्या था हमारा, 0 था, बी क्या था, 1 था, तो सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 + 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करना क्या है, प्रिंट करना है, प्रिंट प्रिंट एफ परसेंटेज डी और बैकस्लैश एन, ठीक है। और परसेंटेज डी क्या है हमारा, परसेंटेज डी क्या है हमारा, परसेंटेज डी हमारा सम, सम नहीं सॉरी एस लिया था मैंने, यहाँ पर मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सम नहीं एस लिया था, ठीक है।
तो यहाँ पर एस और यहाँ पर एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, एस प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमें जब एस प्रिंट हो गया तो ए और बी की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू जैसे ही बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ए जो कि मैंने बताया था, ए इक्वल टू कहाँ पर है हमारा, कहाँ पर है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू एस, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, ए की वैल्यू, ए में वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी जो कि किस में है, बी में है, और फिर बी में वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी जो किसमें है, एस में है, ठीक है। और जैसे ही लूप खत्म होगा, यहाँ पर मान लीजिए हमने लूप खत्म कर दिया, तो लूप खत्म होने के बाद वापस से ये जैसे ही लूप यहाँ पर आएगा तो फिर एस क्या हो जाएगा, वापस से ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ए की वैल्यू में क्या है, बी आया, मान लीजिए अभी क्या था, हमने क्या था, यहाँ पर सम जो था वो प्रिंट हो गया इस लाइन से, ठीक है। एस क्या था, ए प्लस बी, ठीक है। ए हमारा 0 था, बी हमारा 1 था, ए हमारा 0 था, बी हमारा 1 था, और एस हमारा 2 बन गया इस लाइन से, इस लाइन से एस हमारा 2 बन गया। अब जैसे ही एस 2 बना तो हमने उसे प्रिंट करवा दिया। अब हमने क्या बोला कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू बी, मतलब कि अब हमारे पास क्या रहा, क्या रहा, जो ए रहा वो ये हो गया, और बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, बी 2 हो गया, बी इक्वल टू एस जो कि हमारा 2 था, तो हमने बी इक्वल टू ये बना दिया। अब जैसे ही वापस से लूप यहाँ पर आएगा तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो कि हो जाएगा कितना, एस जो कि है 3, और फिर उसके बाद से वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ए यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा और फिर एस नीचे चला जाएगा इसी लूप में। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और कहाँ तक चलेगा, जहां तक आई की वैल्यू एन तक नहीं हो जाती उतने टर्म तक चल लेगा। और जैसे ही ये यहाँ पर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें मालूम है हमें प्रोग्राम कैसे एंड करना है, हमें हमें प्रोग्राम कैसे एंड करना है, या तो हम गेट सी एच से एंड कर सकते हैं, ठीक है, गेट सी एच, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंसोल या अगर ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, वरना हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हम CLR SCR भी लगा सकते हैं, ये दो फंक्शन भी लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो दो लाइन इधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने उधर लिख दी, वरना ये है हमारा मेन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ये हमारे वेरिएबल यूज हुए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मालूम ही है, यहाँ तक तो सिंपल हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पर तो हमारा सिंपल इसे तो डालना ही डालना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीजर, मैंने इंटीजर में ए को इनिशियलाइज करा 0 से, मतलब ए में वैल्यू जो है स्टोर कर दी, ए बी में क्या स्टोर कर दी 1, और फिर उसके बाद लूप वेरिएबल लिया मैंने आई, एन हमारे पास टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स, और फिर एस क्या था हमारे पास, सम, ठीक है। हमने क्या बोला, यूजर से बोला टर्म्स को एंटर करने के लिए, मान लीजिए उसने 10 टर्म्स एंटर करवाए, तो उसके बाद हमने वो क्या किसमें स्टोर कर दिया, एन में स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या था, प्रिंट करवा दिया, दो जो है हमारी टर्म्स कौन सी होती है, जो हमारी सेम होती है, सिमिलर होती है, मतलब कि वो वहां से शुरुआत होती है, तो इसलिए हमने दो टर्म्स को सेम रखा, इसलिए हमने 0 प्रिंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में बैक स्लैश एन, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में करके 1 प्रिंट करवा दिया। फिर वापस से नेक्स्ट लाइन में आकर अब हम आगे अपना लूप शुरू कर देते हैं। लूप की इनिशियल वैल्यू 2 रख दी और बोला कि जब तक n के बराबर ना हो जाए तब तक चलाते रहो, और हर बार क्या करो, एक वैल्यू प्लस कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने क्या किया, s को बोला कि a प्लस बी है, हमारे पास एस में वो वैल्यू स्टोर करो जो कि ए प्लस बी करके हो। उसके बाद प्रिंट एफ करा, और प्रिंट एफ में क्या किया हमने, परसेंटेज डी, मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू जो कि क्या है हमारी एस हो, मतलब कि यहाँ से मिली हो परसेंटेज डी, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दो, और फिर बैक स्लैश एन कर दो, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जब ये लूप लूप वापस से चलेगा तो वापस से यहाँ पर आएगा, तो अगली वैल्यू ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। फिर उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, मतलब कि बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई, एक स्टेप आगे बढ़ गया, और सम की वैल्यू बी में स्टोर हो गई, ये भी एक स्टेप आगे बढ़ गया। यहाँ से हमारा प्रोग्राम होता है एंड, ठीक है। इसके बाद में कंपाइलर की सॉरी एक ऑनलाइन कंपाइलर पे ये प्रोग्राम रन करके भी दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।